हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास नया वीडियो लेके। तो आज जो मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने वाला हूँ वो ये है कि ये जी मैट्रिक है। ओके, तो जी मैट्रिक में अभी जो मेरी वेबसाइट्स है www.webgurukul@gmail.com, ये मेरी वेबसाइट्स है। तो इसकी जो स्पीड मैंने अभी काउंट की है वो इतनी आई है। ठीक है ना, कितनी है यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे 6.8 सेकेंड। ओके, और टोटल पैकेज दिखा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं है और कुछ मिनिफाई CSS ये नहीं है। ये देखिए, बाकी सब कुछ ओके है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए दो प्रॉब्लम्स है। तो जब आप इसमें चेक करते हैं ना, जब आप कभी, तो आप इसमें अपनी वेबसाइट डालिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएगा। तो इसमें आप चेक करिए तो ये देखिए सारी चीज़ें परफेक्ट है मेरी, सिर्फ इमेज नहीं है। तो इसके दो कारण हैं। आप इसे जब खोलोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिखाएगा भी। तो राइट क्लिक करके ओपन इनटू न्यू टैब करिए, नया टैब करिए। तो एक्चुअली देखिए, अगर आपके यहाँ कोई डिज़ाइनर काम करता है, जैसे आप किसी कंपनी में बॉस हैं और आपकी खुद की कंपनी है और आपके पास डिज़ाइनर है, तो आप खुद कभी कभी ये जो भी आपका URL है, जो भी डोमेन है, उसमें डाल के चेक कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपकी ये पर्टिकुलर इमेजेस है ना, ये बहुत हैवी है। तो आप अपने उसको ये व्हाट्सअप कर दीजिए अपने डिज़ाइनर को या डेवलपर को, और इनको बोल दीजिए ये पर्टिकुलर ये इमेज है कंप्रेस कर दो। दैट्स ऑल। आपकी इमेज की जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए, जैसे ये इमेज ओपन कर दी इसने, इसकी जो है कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी जो साइज़ है ज़्यादा है। ओके, फिर मैं एक और ओपन कर देता हूँ आपको, राइट क्लिक करके ओपन इनटू न्यू टैब। ये देख रहे हैं, ये जो साइज़ है ना, इसकी भी ज़्यादा साइज़ बता रहा है। तो इस प्रकार से देखो, अगर ये सारी 5 या 10 इमेजेस की आप साइज़ कम कर दो, तो आप यहाँ पे बंद करता हूँ तो ये देखो सिर्फ इस पॉइंट में रहेगा। और दूसरी चीज़ है ये मिनिफाई CSS, मतलब CSS क्या होता है, हर एक लाइन में लिखी रहती है, एक एक लाइन में, और फिर बाकी की चीज़ें खाली रह जाती है। तो अगर ये मिनिफाई हो जाएंगी तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ये देखिए इतनी सारी CSS है। एक बार नए टैब में ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये CSS है ना। तो अब मैनिफिकेशन क्या होता है शॉर्ट में, इसको मैं अगर मैं लिया है ना और ऑनलाइन जाता हूँ, ये लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आप अभी डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं या किसी कंपनी के भी ऑनर हैं, तो आप ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिए, तो मेरे को आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी और इसको कर दूंगा मिनिफाई। तो ये देखिए ये हो गई। अब अगर मैं ये वाली कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये वाली CSS को इसमें से रिप्लेस कर दूंगा ना, मेरी जो भी है वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके पास कोई आपने कोई ऐसा प्लगइन नहीं खरीदा है जो बहुत महंगा आता है और आपकी वर्डप्रेस की साइड है, तो आप ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये कंप्रेस हो जाएगी CSS तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें ओके बताया। तो अब मैं अपनी वेबसाइट्स में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो ये देखिए अभी मेरी बेसिक जो स्पीड है वो कितनी है, तो यहाँ पे 6.8 सेकेंड। ओके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ 6.8 सेकेंड। ओके, इसके बाद अब मैंने क्या किया है, मैं अपनी वेबसाइट्स में चले जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे भाई, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं WP रॉकेट्स का प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अपनी साइट के लिए, और ये प्लगइन मार्केट में मिलता है, आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं, कई जगह मिलता है और बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज हैं। आपको लगता है मैं हेल्प करूँ इसमें तो आप बताइएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको शायद 50-80% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मैं सेटिंग किया हूँ ना यहाँ पे, तो मैं आपको वो सारी चीज़ सेकंड। पहली चीज़ है तो ये डैशबोर्ड आता है जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं। अब बोलोगे सर इंस्टॉल कैसे करते हैं, वही बता दो। तो प्लगइन इंस्टॉल करना आपको मालूम, ये प्लगइन है ऐड न्यू, ये इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएंगे तो इसकी सेटिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। पहले नंबर पे ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। सेकंड नंबर पे जो है यहाँ पे आप इनेबल कैशिंग, ये आप कैशिंग हमेशा चालू रख के रखिए। दूसरा ऑप्शन सेपरेट कैश मैंने ऑफ रखा है यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब आपकी वेबसाइट अगर नई है, जैसे अभी आपने वेबसाइट बनाई है और आपकी वेबसाइट में बहुत कम विजिटर है, तो आप इसे कम रखिए। तो ये वाला फार्मूला है, अगर कम विजिटर है तो कम, ज़्यादा विजिटर है तो ज़्यादा। तो अभी मेरी साइट ये अभी मैंने क्रिएट की है, लेकिन अभी काम चालू है इसलिए मैं इसमें 1 या 2 ही रखा है मैंने।
बल्कि 1 ही रखता हूँ आपको ताकि समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ, ये रख लिया। हाँ डेफिनेटली आपको यहाँ से जो भी करते जा रहे हैं आपको यहाँ से सेव करते जाना। ठीक है, तो मैं सेव करते, और ये जो भी मैं इस सेटिंग है, इस सेटिंग का एक स्क्रीनशॉट बनाता हूँ, एक PDF बनाता हूँ और वो नीचे लिंक कर दूंगा। तो आप वो PDF कहीं पे सेव कर लीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े ठीक वैसी सेटिंग कर लीजिए। अगर आप वेब डिज़ाइनर नहीं हैं, आप वेब डेवलपर हैं, या फिर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, या फिर आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो आप वो PDF सामने वाले को दे दीजिए कि ये प्लगइन लगा दो अपनी वेबसाइट्स में, वो तेज़ हो जाएगी। चलो मैं नीचे चलता हूँ, ये हो गया आपका काम। तो मैंने ये कैसे किया, इसमें फाइल ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे तो मिनिफाई HTML कर दीजिए, ऑप्टिमाइज सेकंड ऑप्शन ऑन कर दीजिए, थर्ड फोर्थ ऑन कर दीजिए, और इसके बाद नीचे के आपके 1 2 3 4 ऑप्शन दिखेंगे किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट बहुत टाइम लेती है अपलोड होने के लिए, आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने ये किया है रिमूव jQuery मिग्रेट। अगर कोई बाहर की jQuery है तो थोड़ी देर के लिए वो ऑफ होती है और फिर ऑन हो जाती है। और मिनिफाई में जावास्क्रिप्ट को भी सॉर्ट करने बोला है, मतलब कंप्रेस हो जाएगी सारी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ ना, ये स्पेस छूटा हुआ पूरा, तो ये कंप्रेस हो गई। तो इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट भी जो भी है वो भी कंप्रेस हो जाएगी, jQuery भी कंप्रेस हो गई, तो हमारी साइट ऊपर चलेगी। तो फिलहाल तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको सेटिंग से मतलब है। तो ये तीनों चीज़ ऑन हो गई। नीचे देखिए मैंने लोड जावास्क्रिप्ट को ऑन किया है और यहाँ पे सेट को, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। ऑप्टिमाइज CS डिलीवरी आपको नहीं चालू करनी है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, HTTP मतलब अगर HTTP है आपकी साइट, तो अभी आप देखोगे ना, तो मेरी जो साइट है ना HTTPS है, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो HTTPS, ये देखिए लॉक दिख रहा है ना। अगर आपकी साइट में ये लॉक नहीं आता है तो आपको ये ऑप्शन ऑफ रखना है। ऑफ का मतलब ये होता है, लेकिन अगर है तो आपको ऑन रखना है। ठीक है ना, ये तो मेरी साइट तो मैं अभी लॉक आ रहा है तो मैं ऑन रखा है मैंने, आपने समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और ऑप्शन है जो बता देता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है ऑप्टिमाइज गूगल फोन। अगर आपके उसमें लॉक नहीं है तो आप ये फ़ोन यूज़ नहीं करिएगा। अभी मेरे में लॉक है इसलिए मैंने ऑन किया है। अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीडिया फाइल में आपको हमारी जो इमेजेस होती है, वीडियो होती है, उसको मीडिया बोलते हैं, है ना। तो इसको ऑन कर दीजिए, सेकंड नंबर का ऑन कर दीजिए, इसे रहने दीजिए, कुछ मत करिए। रिप्लेस इमेज का भी ऑन नहीं करना। फिर इमोजीज बहुत टाइम लेती है, बहुत बेकार की चीज़ें होती है, आप इसे हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल कर दीजिए। इमेज को आप ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना वर्डप्रेस, ये आप ऑन कर दीजिए, इसे रहने दीजिए WP एजिंग, और इसको जो भी है आप इसको सेव कर दीजिए। चलिए मैं भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आप सेटिंग करते जा रहे हैं ना, करते जाइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी स्पीड जो थी अभी 6.8 थी, है ना, 6.8 सेकेंड। तो हम देखते हैं हम क्या होता है। तो आप इसमें आ गए हैं, किस में आ गए यार हम लोग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हो गए। टूल्स में कुछ मत करिए, मैं इसका यूज़ ही मत करिए। उसके बाद मीडिया में आपने कर लिया था। हाँ, प्रीलोड को भी कुछ भी यूज़ कर मत करिए, नो नीड टू डू एनीथिंग। एडवांस को तो छूना भी मत, अभी आप छोड़ दो, उसको भूल जाओ। ठीक है ना। उसके बाद डेटाबेस को कुछ मत करो, छोड़ दो, भूल जाओ। फिर इसके बाद एडवांस रूल में आओ। CDN क्या होता है, अगर आपने CDN किया ना, अपने का यूज़ किया है, तो आपकी वेबसाइट मिली सेकेंड में ऑन हो जाएगी। दुनिया की सबसे अच्छी स्पीड 1 और 2 सेकंड मानी जाती है, लेकिन अगर CDN किया ना तो मिली सेकंड। अब ये कैसे होता है मैं आपको बाद में कभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप कमेंट्स करिए, मैं बताऊंगा। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी होती है और आपने सीख ली ना तो आप बहुत पैसे कमाओगे, बहुत अच्छी जॉब लगती है भैया। अब ये देखिए, ये हार्ट बीट है ना यहाँ पे, तो कंट्रोल हार्ट बीट आप कर सकते हो, इसे ऑन कर देना। इसका भी एक फंडा है कि आपकी वेबसाइट्स लोग कितनी बार ओपन करते हैं, री ओपन कितनी बार करते हैं, जिसमें हमारी API कीज़ होती है ना, एक्टिविटीज़ वो यूज़ होती है। तो आप इसको ऑन कर दीजिए, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर है तो इसमें याद रखिए कुछ ऑप्शन आपको फ्री वाले वर्जन में नहीं मिलेंगे। मेरा पेड वर्जन है ना, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसको भी मैंने सेव किया। थोड़ी सा टाइम लेता है जब ये ऑप्टिमाइज होती है ना, तो सिर्फ ये सेव नहीं होती, जब आप ऑन करते हो वो, तो पीछे से सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है वो वर्डप्रेस चालू कर देता करना, इसलिए थोड़ी सा टाइम लेता है। ओके, चलो हम चलते हैं। तो हम कहाँ थे, एडवांस। हाँ, तो हार्ट बीट में आ गए। एडवांस में कुछ मत जाना यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने गूगल ट्रैकिंग वगैरह सब लगा के रखी होगी तो ऑन कर देना। मैंने सारी चीज़ें ऑन करी है क्योंकि मैं इसका यूज़ करता हूँ। कभी
और क्लाउड इंटीग्रेट विद द क्लाउड अकाउंट्स ऑफ दिस ऐड, तो ये है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी आप चाहो तो ऑन कर दो, है ना, तो मैं नहीं, इसे ऑफ रहने दो, इसका कुछ नहीं हुआ, कुछ और चीज़ें इसे ऑफ रहने दो। ये तीनों चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, इनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने लगते हैं आप में, और उसकी सही में अभी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो इसलिए मैंने इसे ऑफ रखा है। अब यहाँ पे आएंगे और इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसमें पूछता है, तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और ये फ्री मिलता भी नहीं है। तो अभी मैं इसका यूज़ नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कंप्रेस कर देता है। तो अगर आप और भी ज़्यादा कंप्रेस करना चाहते हैं इमेज का, तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो आई डोंट रेफर दिस वन। और टूल्स के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये टूल्स में एक सेटिंग होती है कि अगर आपको लगता है ना, ये जो सेटिंग की है आज मैंने, और आपको लगता है कि ये सेटिंग बहुत अच्छी है, ये काम की है, तो ये मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, नीचे लिंक में दूंगा। आप यहाँ से अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे सेटिंग, तो जो मैं कर रहा हूँ ना, वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सारी चीज़ें अपने आप ऑन हो जाएंगी। जो मैंने बटन्स ऑन किए हैं वो सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको इंपोर्ट सेटिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ से। चलिए मैं आगे ट्यूटोरियल्स करता हूँ। तो अगर आपने पेड वर्जन लेगा, तो ये देखिए सारी ट्यूटोरियल्स भी रहती कि आपको क्या करना, कहाँ से कैसे यूज़ करना है, उसके लिए है। तो एनीवे हमने सब कुछ सेव कर दिया है यहाँ पे। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एक्चुअली वेबसाइट की जितनी भी स्पीड है ना, और भी बहुत सारे फंडे होते हैं, उससे बहुत तेज़ हो जाती है स्पीड। बट हम देखते हैं कि अभी हमारा ये प्रीमियम वर्जन है, तो उससे कितनी तेज़ हुई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेटिंग मैं आपको बोल चुका हूँ कि सारी सेटिंग के मैं प्रिंट शॉट आपको दे दूंगा, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, आप डायरेक्ट बटन्स क्लिक करिएगा, हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट से, लेकिन हम उसमें चलते हैं जहाँ पे हम स्पीड काउंट कर रहे थे। ये देखिए, तो अभी हमारी स्पीड क्या है यहाँ पे, 6.8 सेकेंड है ना, लगभग आप 7 सेकेंड मान सकते हैं। तो अभी तो मैंने फिर से की है ना, तो इसे मैं रीटेस्ट करता हूँ। रेडी, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसका प्रिंट व्यू रख लेता हूँ एक, ठीक है। ये वीडियो सवेरे डाला था। तो एक प्रिंट व्यू के लिए देखिए, मैंने बहुत अच्छा है फुल पेज स्क्रीन प्रीव्यू ये रख लिया है मैंने, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और बोलता हूँ रीटेस्ट। तो देखते हैं हम 6.8 सेकेंड से हम कितनी आगे बढ़े हैं और हमारी साइड में क्या परफॉर्मेंस आया है। एक चीज़ और याद रखना, भले ही जीमेट्रिक कितना भी अच्छा हो, मैंने हल्का सा फील किया है कि कई बार आपकी साइट का जो रियल जो है ना, जो अपडेशन है या फिर अपलोडिंग है, वो ज़्यादा होती है, और कई बार यहाँ पे तेज कम बता देता है वो। ये भी मैंने टेस्ट किया। तो फिर भी हम देखते हैं जो भी स्पीड थी उसके हिसाब से कितनी होती है। तो 6.8 से हम लोग आ चुके हैं 1 पॉइंट कम में। अभी हमारी स्पीड कितनी है, 5.4 सेकेंड। लेकिन आपने ये देखा होगा हमारा ग्रेड ए आ रहा है, पेज स्कोर ए। तो अगर आपका ए है 94% है, तो डोंट वरी अबाउट द एनीथिंग, आपकी साइट बहुत अच्छी है और वो बेटर है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो ये देखिए इमेज का बस है, सिर्फ इमेज की साइज़ है जो बची है, वो भी 4 इमेजेस है, 1 2 3 4। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले राइट क्लिक करके आपने क्या करना है बताता हूँ मैं। आप अपनी सारी फाइल्स है ना जो, सब डिलीट कर दीजिए। अब ये देखिए 4 चीज़ों की प्रॉब्लम बता रहा है। तो मेरे को क्या करना है, पहले ये चालू किया मैं, इसका जो भी नाम है इसी नाम से मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे माई इमेजेस, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इसे। और जो भी नाम था उसका, क्या नाम था, ये स्लाइडर 1। ये देखिए जिस पाथ मैंने पाथ साइज सेव किया अभी, ठीक है ना। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। सेव हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप स्लाइडर 1 ही कर दीजिए। हाँ, क्योंकि वो बैकस्लैश कैसे लेगा, लिया है क्या देखना होगा, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी हो गई ये इमेज, एक और है यहाँ पे, दूसरी एक ये है, ये भी एक PNG इमेजेस है, जिसके कारण हमें टाइम लग रहा है। इसको भी मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। अब इसका नाम क्या है, जो भी नाम है उसी नाम से सेव हो रही है। तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, माई इमेजेस के अंदर, बस इसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी इमेजेस 2 हो गई इमेजेस। हाँ, स्लाइडर 1 हो गई, ये भी हो गई। थोड़ी सा टाइम लगेगा, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए आपको चेक, थोड़ी सा वेट कर लीजिए।
इसके बाद यहाँ पे चलता हूँ मैं, ये एक लोगो है यहाँ पे, इसको भी सेव करता हूँ इमेजेस को। कहाँ पे, इसी नाम से, मैं इसको गड़बड़ भी नहीं कर रहा हूँ, इसी नाम से मैंने PNG सेव कर ली। ओके, फिर एक बची है मेरी ये लास्ट, ये अच्छा ये 2 बार आ गई, चेक करते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये, तो इस प्रकार से आई थिंक कि मेरे पास 4 इमेजेस थी यहाँ पे, 1 2 3 4 इमेजेस थी, ठीक है ना, ये चारों इमेजेस थी, ये स्लाइडर 1, ये और ये। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सारी कंप्रेस है ना, कंप्रेस PNG ऑनलाइन करता हूँ। ओके, तो ये देखिए आ जाएगा एक टिनी PNG, ये मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे लूँगा मैं इसे, और वो जो इमेजेस ली ना आपने, वहाँ पे चले जाइए डेस्कटॉप पे। छोटे छोटे काम है आपने कर लिए ना, तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तो, मैं तो बोलता हूँ नॉलेज नहीं भी। यहाँ पे देखो एक इमेज नहीं आई है, 1 2 3 4 एक इमेज नहीं आई है ना, वो वाली, ये स्लाइडर 1 नाम की ये। ओके, तो मैं इसी को इसी नाम से सेव करता हूँ, और मैं आपको बताता भी हूँ, सारी चीज़ें आपको खोल के रखनी। स्लाइडर 1 PNG सेव हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी चारों इमेजेस लिया, डेस्कटॉप पे माई इमेजेस के अंदर है ये, और ये चारों इमेजेस मैंने लिया और कंप्रेस किया। ये देखो 392, ये पता नहीं इतनी, ये तो ज़्यादा हैवी नहीं थी इमेज, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो ये हो चुकी है कंप्रेस। तो अभी क्या करोगे, स्लाइडर 1 है ना, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाओ, और जो स्लाइडर 1 है ना उसको रिप्लेस करो। ओके, फिर इसके बाद फिर यही करना है आपको। यहाँ पे सेकंड प्रेस किया मैं, और आप इसे प्रेस करके सेव कर दो। फिर आपने थर्ड वाला ले लेना है, पुणे 1 एक्चुअली ये है इमेजेस। ओके, आप इसे रिप्लेस कर लीजिए। और एक और है, ये बड़ा सा नाम है इसका, ये, तो यहाँ ये लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए चारों इमेजेस मैंने ले लिया, ठीक है ना। अभी आपको क्या जाना है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे वेब गुरुकुल मेरे cPanel में जाना है, मतलब आप अपने cPanel में जाइएगा, ठीक है ना, और लॉगिन करके फिर फाइल मैनेजर में चले आइए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये रूट दिख रहा है ना, WP कंटेंट अपलोड के अंदर 2016 के अंदर 12 नंबर का फोल्डर। ओके, तो ये मैं गया इसके अंदर, फिर WP कंटेंट के अंदर, अपलोड के अंदर 2000 क्या है भैया, 2016 12। ओके, तो 2016 के अंदर 12 के अंदर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सी, स्लाइडर 1, ये जो इमेजेस है ना यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं अपलोड करता हूँ वो, और अगर मैं सही रूट में हूँ ना तो वो पूछेगा रिप्लेस के लिए। ओके, ये मैंने डाल दी यहाँ पे रिप्लेस की। ओके गुड, ये हो गया मेरा काम, मेरा कौन सा, ये वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, कोई बात नहीं। हम थर्ड इमेज में चलते हैं, छोड़िए उसको अभी, आप थर्ड इमेज में चलते हैं, हम इसे अपलोड करते हैं पहले एक बार। तो ये कहाँ पर है, ये भी अपलोड के अंदर है, 2020 के अंदर। ओके, तो फिर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे अपनी फाइल में, और यहाँ पे ही जाता हूँ, और यहाँ पे आ गया 6 नंबर के फोल्डर में आऊँगा, 6 नंबर के फोल्डर्स में, और यहाँ पे मुझे ये अपलोड कर देनी है मुझे इमेज, है ना। तो यहाँ पे आके मैं, अब ये देखिए यहाँ पे एलिमेंटर प्रो जिफिक पड़ा हुआ है, इसे डिलीट कर दीजिए। इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं कभी, अभी ये हो गया। अब यहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं कौन सी, वो लोगो वाली फाइल को, ठीक है ना। ये लोगो फाइल मैंने अपलोड कर दी, ये रिप्लेस पूछ रहा है, पूछने दो, ठीक है। ये भी हो गई, फाइल अपलोड हो गई। अभी एक और फाइल बची है मेरी आपको बता रहा हूँ, ये वाली। तो वेब गुरुकुल अंदर जी ये क्या है, हाँ ये भी फाइल ऑनलाइन ही है, कुछ ले रहा है ये इसके, तो इन दोनों फाइल को रहने दो। लेट्स, हमने 2 फाइल अभी अपलोड कर दी, चेंज कर दी, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये दोनों फाइल है, तो एक बार हम और चेक करते हैं, 5 और सेकेंड था, रीटेस्ट करता हूँ मैं एक बार और। हालांकि सिर्फ 2 फाइल से कुछ होना तो नहीं चाहिए था, बट लेट्स चेक कि क्या होता है। तो अच्छा हुआ आपने ये समझ लिया कि अगर कोई फाइल्स यहाँ से दिखाता है
तो ज़रूरी नहीं कि आप अंदर जाके कंप्रेस करें, आप यहाँ से वो देख के फाइल्स कंप्रेस करके फिर से सी पैनल में अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। तो एक्चुअली इस वेबसाइट में धोखे से 2 ही फाइल है। ओह 6 सेकेंड हो गया ये 5 से फुली लोडेड 6 सेकेंड। हाँ लेकिन अपना परसेंटेज है ना जो, देखिए पेज स्पीड स्कोर है ना, ये बेटर होना चाहिए अपलोडिंग का। ये ठीक है टोटल पैकेज, तो पेज स्पीड स्कोर है ना, मैं देखता हूँ व्हाट इज द बेस्ट पेज स्कोर। अभी हम चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये देखिए द पेज स्पीड इनसाइड स्कोर रेंज ऑफ 0 to 100 पॉइंट्स, द हायर स्कोर इज बेटर एंड स्कोर द हायर स्कोर इज बेटर एंड द स्कोर 85 और एबव इंडिकेट दैट पेज इज परफॉर्मिंग वेल। ये देखिए मतलब हमारा 99 है, मतलब इससे बहुत ऊपर है। तो दोस्तों हमने जो भी किया है वो परफेक्ट सेटिंग है, अच्छी सेटिंग है। मैंने जो भी आपको ये यूज़ किया इसका स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आप वो यूज़ कर सकते हो और बेटर है। वैसे हमारी परफॉर्मिंग पहले भी अच्छी थी। तो चलिए मैं एक बार और चेक करता हूँ। यहाँ पे पहले जल्दी नहीं होती थी, अभी मैंने देखता हूँ कि कितनी देर में होती है। ये देखिए मुझे लगता है कि अभी तेज है ये, ठीक है, गुड ग्रेट। तो ये होता है आपकी WP सेटिंग का आइडिया। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट तेज ओपन हो। Thank you so much for watching my video.